चैनल। आज मैं आपके साथ क्रिसमस के लिए मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैं कौन सा लुक क्रिएट करती हूँ क्रिसमस के लिए। मैं इस लुक को थोड़ा सा ड्रामेटिक रखूंगी, थोड़ा सा रेड आईज रखूंगी ताकि वो क्रिसमस के लिए परफेक्ट हो। मैंने फेस को अपने मॉइस्चराइज कर लिया था और मैंने बायोटिक का मॉइस्चराइजर यूज किया है अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए। तो नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस इन 7 कलर का प्राइमर। ये प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। मैं इसे अपने पूरे फेस पे नहीं अप्लाई करूंगी, सिर्फ जहाँ पे मुझे ओपन पोर्स हैं वहीं पे मैं अप्लाई करूंगी प्राइमर को। नेक्स्ट फाउंडेशन के लिए आई एम यूजिंग दिस लैक्मे का परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन एंड इसमें मेरा शेड है नेचुरल कोरल। इसमें पहले थोड़ा सा शेक कर लूंगी, देन अप्लाई करूंगी। शेक करने के बाद मैं बैक ऑफ द हैंड पे ले रही हूँ थोड़ा सा फाउंडेशन, डायरेक्ट अप्लाई करूंगी अपने फेस पे। थोड़ा सा ऑरेंज टोन है ये फाउंडेशन का। दिस इन कलर का पैलेट और इसमें से मैं ये येलो शेड लेके अपनी आईज को थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी। अच्छे से सारा कुछ ब्लेंड कर लूंगी, कंसीलर एंड फाउंडेशन दोनों को, ताकि बैलेंस हो जाए। नेक्स्ट आई एम टेकिंग कंसीलर एंड कंसीलर के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर। ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है और इसकी कवरेज बहुत ही ब्रिलियंट है। कंसीलर को मैं सिर्फ हाईलाइट करने के लिए यूज कर रही हूँ, जहाँ पे भी मुझे हाईलाइट्स चाहिए अपने फेस पे, बस वही मैं कंसीलर यूज करूँगी। सेम कंसीलर आईज के ऊपर भी थोड़ा अप्लाई कर दूंगी। लिटिल बिट ऑफ हेड, नोज, चिन पे भी अप्लाई करूंगी। वाइट कलर का कंसीलर हम फेस को हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं। जहाँ पे भी आपके फेस के हाईलाइट्स पॉइंट्स होते हैं आप वहाँ पे हाईलाइट करते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी। अप्लाई किया है हाईलाइट करने के लिए, आपको वहीं पे ही उसे ब्लेंड करना है, आपको इधर उधर नहीं लेके जाना है कंसीलर को। मेक श्योर करें कि आप उसे वहीं पे ब्लेंड करें जहाँ पे आपने कंसीलर अप्लाई किया है, जहाँ पे आपने हाई ब्लेंड कर लिया है। अब मैं उसे सेट करूंगी। सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये जॉनसन बेबी का पाउडर। ये एज अ ट्रांसलूसेंट पाउडर ही वर्क करता है बिल्कुल। आप को ब्रॉन्ज अप करने के लिए मैं सेम ये स्विस ब्यूटी के पैलेट में से ये लाइट कलर, दोनों लाइट कलर को मिक्स करके ब्रॉन्जर यूज कर रही हूँ।
कर रही हूँ फेस को, ताकि फाउंडेशन लगाने के बाद हमारा फेस जो है ना वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, इसलिए वार्म अप करना इम्पोर्टेंट होता है। चलो आई शेडो के लिए आज मैं जो पैलेट यूज करने वाली हूँ वो है ये SF कलर का स्ट्रॉबेरी शेक पैलेट। इसमें आपको बहुत ही ब्यूटीफुल शेड मिल जाते हैं। ये रेड अंडरटोन में है सारा पैलेट। इसमें आपको रेड एंड पिंक अंडरटोन के शेड्स मिल जाते हैं जो कि परफेक्ट हैं। अगर आपको कोई रेड आइज क्रिएट करनी है या आपको कोई पिंकिश आई क्रिएट करनी है, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सबसे पहले मैं ये छोटा फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और उसके ऊपर ये सबसे जो लाइटर शेड है, ये ऑरेंज वाला शेड है, ये सबसे लाइट शेड है, ये पिक कर रही हूँ। देखते हैं इसकी पिगमेंटेशन कैसी है। इसमें अपनी क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ इस शेड को, एंड बिल्कुल मैं थोड़ा थोड़ा कलर लेके अप्लाई कर रही हूँ। मैं ज़्यादा कलर नहीं ले रही हूँ पहले, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कलर लेके अप्लाई कर रही हूँ अपनी क्रीज लाइन पे। नेक्स्ट में इससे थोड़ा सा डार्क सेम ब्रश के ऊपर ही ले रही हूँ एंड उससे नीचे पैक करूंगी इस शेड को। जो मैंने पहले शेड लिया है उससे नीचे ले रही हूँ मैं शेड को। लुक एट द पिगमेंटेशन। इस पैलेट की पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी है गाइस। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ये बाय कर सकते हैं। मैंने ये अमेजोन से परचेज किया है। क्रीज कलर मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मैं लूंगी फ्लैट ब्रश और मैं कुछ इस तरह का ये फ्लैट ब्रश ले रही हूँ और इसके ऊपर मैं ये रेड कलर पिक कर रही हूँ इसमें से, एंड उसे मैं अपनी आईलिड के ऊपर लगाऊंगी। मैंने पहले ब्रश यूज किया है वही ब्रश लेके लाइट कलर लेके इसे मैं ब्लेंड कर दूंगी ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। मैं लिपस्टिक यूज कर रही हूँ, रेड कलर की लिपस्टिक, एंड लिपस्टिक को मैं अपनी आईलिड में लगाऊंगी। क्रीज पे नहीं लेके जा रही हूँ, इससे बिल्कुल क्रीज के नीचे नीचे अप्लाई रेड कलर को मैंने अप्लाई कर लिया है लिपस्टिक को। अब मैं सेम वही रेड कलर ले रही हूँ जो मैंने पहले लिया था और इस कलर को मैं इसके ऊपर सेम ब्रश की हेल्प से पैक कर दूंगी। ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और इससे थोड़ा सा क्लीन कर दूंगी अपनी आईज को, ताकि जो भी मैंने पहले कलर अप्लाई किया था वो अच्छे से मर्ज हो जाए दोनों कलर्स। शिमरी कलर है ये लेके मैं लाइनर अप्लाई करूंगी, सेट करूंगी। लाइनर को मैं ऑफ कैमरा अप्लाई करके आपसे मिलती हूँ गाइस। मैं काजल को लेके अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूंगी।
पेंसिल ब्रश की हेल्प से रेड कलर लेके पिंक कलर ले रही हूँ। ये काफ़ी ब्यूटीफुल सा कलर है ये। इससे मैं अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर लूँगी। अभी इस आई लुक को थोड़ा सा और ग्लिटरी बना लेंगे। इसके लिए मैं ये ले रही हूँ 7 सीज का ये ग्लिटर पैलेट है। बहुत ही अच्छा पैलेट है और इसमें से मैं ये वाइट कलर का शेड ले रही हूँ। ये वाइट ग्लिटर लेके इससे मैं अपने थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी। मूव ऑन करते हैं हाइलाइटर, ब्लशर एंड हाइलाइटर की तरफ। इसी में से मैं ब्लशर के लिए अप्लाई कर लूँगी। ब्लशर थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करूँगी, उसे बाद में मैं सेट कर दूँगी। थोड़ा सा नोज एंड चिन पे भी अप्लाई कर रही हूँ। लेते हैं सेट। तो मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये NYX का ड्यूई सेटिंग स्प्रे। काफी अच्छा ड्यूई सा इसका इफेक्ट आता है। सो चलिए ये रेड कलर अप्लाई करूँगी और मैं लॉरियल की लिपस्टिक यूज कर रही हूँ इन दी शेड रेड। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस एंड ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप ये लुक आपको अच्छा लगा होगा और आप इस लुक को डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी लुक है, आप इसे बहुत ही इजी वे में क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगा है तो मेक श्योर करें कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड ऑल्सो कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो से अपडेटेड रहें। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।